फिल्म की शुरुआत एक अस्पताल में होती है, जहां एक युवा नर्स मौद एक अंधेरे कमरे के कोने में बैठी होती है। उसके चेहरे पर खून के धब्बे हैं और कमरे के दूसरे छोर पर उसका मरीज मृत पड़ा है। मौद छत पर चलती एक तिलचट्टे को घूर रही होती है। कुछ समय बाद मौद अपना सामान पैक करती है और दुआ करके एक नई नौकरी शुरू करती है। उसकी जिम्मेदारी होती है एक पूर्व नर्तकी और कोरियोग्राफर अमांडा कोहल का ख्याल रखना, जो रीढ़ की हड्डी के स्टेज 4 लिम्फोमा से जूझ रही होती है। मौद अमांडा की पिछली नर्स से मिलती है, जो अमांडा को एक कड़वे स्वभाव का इंसान बताती है। मौद अमांडा से मिलती है और खुद को उनके काम के लिए समर्पित कर देती है। वह ईश्वर से बातें करती है और मानती है कि उसके आसपास कोई अलौकिक उपस्थिति है, जो उसे एक विशेष आनंद का अनुभव कराती है। मौद अमांडा का अच्छा ख्याल रखती है। एक दिन अमांडा मौद को बताती है कि उसे मौत से डर लगता है। अमांडा मौद को बाहर घूमने के लिए भेजती है, जबकि वह एक पुरुष मेहमान के साथ समय बिताती है। मौद जब लौटती है तो अमांडा और उसके मेहमान को बहस करते देखती है, लेकिन जल्द ही उन्हें हंसते हुए पाती है। मौद अमांडा से उसके विश्वास के बारे में बात करती है और उसे धर्म में यकीन करने के लिए प्रेरित करती है। मौत की दुआ के दौरान दोनों एक अलौकिक अनुभव साझा करते हैं। मौत को अमांडा के घर एक युवती कैरल का आना खटकता है। अमांडा कैरल को पैसे देती है और मौत को लगता है कि यह रिश्ता अमांडा की आत्मा के उद्धार में बाधा डाल सकता है। एक दिन मौत बाहर घूमते हुए अपनी पुरानी सहेली जॉय से अब मिलती है, जो उसे उसके असली नाम केटी से बुलाती है। दोनों थोड़ी बातचीत करते हैं। जॉय मौत से पूछती है कि क्या उसकी नई नौकरी के लोगों को उसके अतीत की घटना के बारे में पता है। मौत कहती है कि हाँ, और जॉय उसे अपना नंबर देती है ताकि मौत कभी बात करना चाहे तो कर सके। कैरल जब दोबारा आती है तो मौत उसे रोकने की कोशिश करती है। वह उसे अमांडा से दूर रहने की सख्त हिदायत देती है, क्योंकि मौत का मानना है कि वह अमांडा को मौत से पहले मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रही है। कैरल मौत की बात को हल्के में लेती है, लेकिन मौत के दबाव डालने पर वह वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद अमांडा अपने जन्मदिन की पार्टी रखती है। मौत को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। अमांडा सबके सामने मौत का मजाक उड़ाती है, ये बताते हुए कि मौत ने कैरल को जाने के लिए कहा था। ये सुनकर सब हंसते हैं। मौत खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अमांडा उसके विश्वास और भगवान का अपमान करती है। गुस्से में मौत उसे सबके सामने थप्पड़ मार देती है। नतीजतन उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। मौत फिर अकेली रह जाती है और महसूस करती है कि भगवान अब उसका साथ नहीं दे रहे। वह एक बार में जाती है और किसी के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन लोग उसे नजरअंदाज करते हैं। वहां मौत को अजीब सा भ्रम होता है और वह डर कर भाग जाती है। बाद में वह एक आदमी के साथ जाती है, लेकिन उसे फिर से अतीत के डरावने पल याद आते हैं। रात में मौत अपने कमरे में सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अलौकिक उपस्थिति महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई धुंधली आकृति उससे बात कर रही हो और उसे एक काम सौंप रही हो। इस अनुभव के दौरान मौत हवा में तैरने लगती है। अगले दिन मौत अमांडा के घर जाती है। अमांडा उससे माफी मांगती है, लेकिन जल्द ही मौत को यह एहसास होता है कि अमांडा उसका मजाक उड़ा रही है और वह पहले कभी धर्म में विश्वास नहीं करती थी। अमांडा अचानक मौत पर हमला करती है और मौत गुस्से में उसे चाकू मार देती है। अंतिम दृश्य में मौत समुद्र तट पर सफेद वस्त्र पहनकर जाती है। वहां वह भीड़ के सामने खुद को ज्वलनशील तरल से भिगोती है और आग लगा लेती है। मौत को ऐसा लगता है जैसे उसे पंख और रोशनी मिल रही हो, लेकिन आखिरी पल में दिखाया जाता है कि वह जलते हुए चीख रही है।